इसे दिल्ली से सृष्टि ने पूछा है। पूछती हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलना भगोड़ापन क्यों माना जाता है? क्योंकि अध्यात्म कहीं न कहीं भगोड़ेपन से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ रहा है। कैसे? अब अध्यात्म शुरू कैसे हुआ? भारतवर्ष की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ण आश्रम था। 4 वर्णों में लोग जीवन को जीते थे। पहला वर्ण क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम था। 25 साल तक लोग अध्ययन करते थे, विद्या अध्ययन करते थे, ब्रह्मचर्य धारण करते थे। फिर 25 साल के बाद उनकी शादी हो जाती थी, वे गृहस्थ हो जाते थे। तो 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम थे। तो यहाँ तक तो भोगड़ेपन नहीं था। लेकिन अब तीसरे आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता था, जहां कहा जाता था कि अब घर परिवार से दूर, गांव से थोड़ा दूर अपनी कुटिया बना लो, किसी खेत में अपनी झोपड़ी बना लो, या हो सके तो जंगल भी चले जाओ। लेकिन जंगल ना जाओ तो कम से कम कहीं बगीचा है, बगीचे में जाकर के रहो, कहीं गांव से दूर जाकर के रहो झोपड़ी बना करके। तो वानप्रस्थ 50 से 75 साल तक, और फिर 75 साल के बाद अभी भी बचे हुए हो तो संन्यास आश्रम। अब तो जंगल जाना ही है, अब गांव के आसपास काम नहीं चलेगा। तो वर्णाश्रम धर्म कहीं न कहीं उसका आधा भाग भगोड़ेपन से तो जुड़ा हुआ था। और फिर क्या थी? ऋषि परंपरा थी। जितने ऋषि थे वह तो सब विवाह करते थे, परिवार के साथ रहते थे, लेकिन रहते कहाँ थे? कोई गांव में नहीं रहता था। वे लोग भी किसी तपोवन में रहते थे, किसी जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, एकांत में रहते थे। यद्यपि परिवार के साथ रहते थे, विद्यार्थी वहां जाते थे, गुरुकुल में रहते थे, पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन फिर भी जितने ऋषि थे करीब करीब सब के सब जंगल से उनका एसोसिएशन था। तो कहीं ना कहीं जंगल में ऋषियों का जो प्रवास था वह भी कहीं ना कहीं भगोड़ेपन से जुड़ा हुआ था। और उसके बाद जैन परंपरा आई, तीर्थंकर आए। अब जितने तीर्थंकर थे सबने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया। भगवान महावीर ने संसार छोड़ दिया, और उनके जो मानने वाले थे, उनके पीछे चलने वाले थे, जितने मुनि थे, उन्होंने भी संसार को छोड़ दिया। तो जैन परंपरा में जो भी अध्यात्म के मार्ग पर चले, वे उन सब का भी कहीं न कहीं भगोड़ेपन से संबंध रहा। और फिर उसके बाद बौद्ध परंपरा आई, बुद्ध आए, बुद्ध ने स्वयं ही संसार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और बुद्ध के पीछे चलने वाले लोग जितने थे भिक्षु हो गए, संसार छोड़ दिया। तो भिक्षु बनना कहीं न कहीं भगोड़ेपन से भी तो जुड़ा हुआ था। इसके बाद शंकराचार्य आए, उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में संसार छोड़ दिया। फिर उनके पीछे दशनामी परंपरा चली, और दशनामी संत हुए, उन्होंने भी संसार छोड़ दिया। तो शंकराचार्य की पूरी परंपरा भी कहीं न कहीं भगोड़ेपन से जुड़ी रही। उसके बाद गोरखनाथ आए, नाथ मत आया, नाथों की परंपरा आई, और गोरखनाथ को जितने मानने वाले थे वो नाथ कहलाए, उन्होंने भी घर छोड़ दिया, वे भी संसार से विमुख हो गए। तो गोरखनाथ की पूरी परंपरा ही कहीं न कहीं परोक्ष रूप से भगोड़ेपन से तो जुड़ी रही। उसके बाद कबीर साहब आए। अब यहाँ से फिर संत मत में चेंज आया। संत मत करीब करीब कबीर साहब से शुरू होता है। वैसे बीज पहले ही थे गोरखनाथ में, लेकिन असली संत मत कबीर से शुरू होता है। और कबीर ने कहा कि अब परिवार में रहो। वो बनारस में रहे, वो कहीं जंगल वंगल नहीं रहे। लेकिन एक बात, कबीर साहब ने एक गरीबी को बड़ा महिमा मंडित कर दिया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। तो समृद्धि के पक्ष में नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं यद्यपि कबीर साहब शहर में रहे, कहीं गए नहीं, लेकिन कबीर साहब ने जो समृद्धि को नकार दिया, धन को नकार दिया, ऐश्वर्य को नकार दिया, वैभव को नकार दिया, तो आधा भगोड़ापन तो फिर भी रह ही गया। लेकिन इसके बाद आए गुरु नानक देव, बस यहाँ से बात बदल गई। उनके पीछे जो गुरु सिखी परंपरा चली, वहां समृद्धि को नकारा नहीं गया। गुरु साहिबानों का लिबास देखो, रहने का तरीका देखो, बिल्कुल ऐश्वर्यमय है, और अध्यात्म भी शिखर छू रहा है। तो अध्यात्म में रहते हुए उन्होंने भगोड़ेपन का आश्रय नहीं लिया। गुरु नानक देव जी से बात बदल गई। और फिर जब ओशो आए तो गुरु नानक देव जी के ही मॉडल को उन्होंने अपनाया, और इस मॉडल के नाम दिया जोरबा द बुद्धा, और कहा धन और ध्यान में कोई विरोध नहीं है। हमारा सन्यासी भीतर भी ऐश्वर्यवान होना चाहिए और बाहर भी ऐश्वर्यवान होना चाहिए। तो ये बात तुम्हारी ठीक है
कि भगोड़ापन माना जाता है, लेकिन ओशो ने इस कंसेप्ट को बदल दिया और ओशो धारा में भी जोरवाद बुद्धा की परंपरा है और यहाँ के साधक वीर साधक हैं। रामकृष्ण परम हंस क्या बोलते हैं, कहते हैं वीर साधक कहा के बोले, जिन्हें संसार मध्य था के साधना करते पारी तिनी वीर साधक। वीर साधक किसको कहते हैं? जो संसार में रह करके साधना करता है वही वीर साधक है, साहसी साधक है। तो प्रकारांतर से ओशोधारा के सभी लोग यानी तुम सब एक साहसी साधक हो, जहां मैदान में डटे रह करके साधना कर रहे हो।